देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट पढ़ा था, ठीक है। अब जरा उस पे बेस थोड़ा क्वेश्चन कराते हैं। जो क्वेश्चन करा रहे हैं तुम लोग की बुक में डीके गोयल में क्वेश्चन नहीं है, टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चन है, तो रोने की जरूरत नहीं, हम ग्रुप पे भले ही क्वेश्चन अलग से भेज देंगे, क्योंकि हम वैसे तो डीके गोयल ही फॉलो करेंगे। कुछ एक आध क्वेश्चन में लगता है कि हाँ टीएस ग्रेवाल में टॉपिक अलग से थोड़ा अच्छे से दिया हुआ है, तो हम उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देते हैं। तुम लोग को टॉपिक सीखने से मतलब है, इस चीज का रोना ना रोना सर ये तो मेरी बुक में है कि नहीं है, सिलेबस में है, टॉपिक में है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। और बड़े क्वेश्चन परेशान नहीं करते हैं, छोटे क्वेश्चन परेशान करते हैं। ये क्वेश्चन जो करा रहे हैं बुक में नहीं मिलेगा, बट थोड़ा सा हम बता रहे हैं ताकि टॉपिक और क्लियर हो जाए, लास्ट क्लास में जितना पढ़ा था थोड़ा सा समझ में आ जाए, ठीक है। सीता एंड गीता आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2. They had given loan to the firm 30,000 in their profit sharing ratio. इसका क्या मतलब है? They had given loan to the firm 30,000. कितना कितना लोन दिया है? दोनों ने मिला के 30,000 दिया है कि अलग अलग 30 दिया हुआ है? मिला के 30,000 दिया, क्योंकि सिंपल क्या बोला गया है, They had given loan to the firm of 30,000. अगर बोल देता 30,000 each, तो मतलब सीता ने भी अलग, गीता ने भी अलग, ठीक है। तो यहां पे सिर्फ क्या बोला गया, They had given loan of 30,000. टोटल लोन कितना मिला है? 30,000. और किस रेशियो में लोन दिया है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अच्छा, रेशियो है कितना? 3:2. अब एक चीज ये भी सीख लो क्योंकि इस साल बहुत काम आनी है। बोल रहा है कि 30,000 का टोटल लोन है, और ये लोन कैसे दिया गया है? 3:2 के रेशियो में दिया गया है। 3+2 क्या होता है? तो 3/5, और इसको हमें डिवाइड करना है, तो 3/5 इंटू 30,000, तो इसका लोन कितना आ जाएगा? 18,000. तो 2/5 इंटू 30,000, इसका लोन कितना आ जाएगा? 12. सीता और गीता है ना, तो सीता ने कितने का लोन दिया? 18. गीता ने कितने का लोन दिया? 12. ठीक है। पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन. कंप्यूट इंटरेस्ट पेबल बाय द फर्म टू पार्टनर्स अज्यूमिंग दैट फर्म क्लोज इट्स बुक ऑन 31 मार्च. डीड साइलेंट है, मतलब कहीं पे ये नहीं बताया है कि लोन पे कितना इंटरेस्ट लगेगा, तो कितना लगेगा? 6% पर एनम. सिर्फ 6% बोला तो गलत है, क्योंकि यहां पे पार्टनर लोन दे रहा है, रेट नहीं बोला तो कितना लगाओगे? 6% पर एनम. तो देखो 18,000 का, अच्छा लोन की कोई डेट दी है क्या? किस दिन लोन दिया हुआ है? अक्टूबर 2021. देखो पर एनम वर्ड की इंपॉर्टेंस क्या है समझो। आप बोल रहे हो 6% पर एनम, ये हमने क्लास 11 में भी तुम लोग को बताया था फाइनल अकाउंट में, कि जब पर एनम दिया होता है तो आपको मंथ कंसिडर करना है, अगर पर एनम नहीं दिया है तो फिर पूरे साल का इंटरेस्ट लगता है, डेट से मतलब नहीं होती है। आ रही बात समझ में? क्या बोला हमने कि अगर पर एनम वर्ड है तो आपको मंथ कंसिडर करना है, अगर पर एनम नहीं है तो फिर मंथ से मतलब नहीं है, चाहे आप आखिरी दिन पे भी विड्रॉ करो, पूरे साल का इंटरेस्ट, ठीक है। यहां पे पर एनम दिया गया है, मतलब डेट आपको कंसिडर करनी है, और इन लोगों ने लोन किस दिन दिया है? 1 अक्टूबर को। तो जो इंटरेस्ट लगेगा कब से कब तक का लगेगा? अक्टूबर से लेके मार्च तक, जो कि कितने महीने होते हैं? 6 महीने होते हैं। 18,000 का 6% और 6 महीने का 12,000, 6% और 6 महीने 360, 540, ये आया इंटरेस्ट ऑन लोन। समझे चीज? परसेंटेज दिया होता तो हम उतना लगाते, परसेंटेज नहीं दिया है तो कितना लगाया? 6% पर एनम, और जो डेट दिया था लोन का वहां से लेके आपने 31 मार्च तक का लोन का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, जो कि आ गया 540 एंड 360. ठीक है, ये क्वेश्चन तुम लोग की बुक में नहीं है, ये हम जो क्वेश्चन है ग्रुप पे भेज देंगे, ठीक है।
जो भी क्वेश्चन क्लास में हम सॉल्व कराएंगे, सुन लो ये चीज बहुत अच्छे से, जो भी क्वेश्चन क्लास में सॉल्व कराएं, चाहे बुक का हो चाहे बुक का ना हो, घर जाके बस तुम एटलीस्ट उतना रिपीट करो, एटलीस्ट उतना करोगे, तुम्हें टॉपिक क्लियर हो जाएगा और पूरे साल तुम आराम से पास भी होगे। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि जितना हम यहां करा रहे हैं कम से कम वही क्वेश्चन जाके आप रिपीट कर लो। अच्छा करना है तो फिर उसके आगे भी मेहनत करो, लेकिन ये एटलीस्ट है, एटलीस्ट समझते हो ना, एटमोस्ट नहीं बोला है, ठीक है ना, लीस्ट बोला है कि कम से कम ये काम करना कि जितना करा है उतना घर जाके कर लिया करो, सेम क्वेश्चन करो। हम ये भी नहीं कह रहे तुम एक्स्ट्रा करो, ठीक है, क्लास में हमने ये करा है तुम एक ही क्वेश्चन जाके करो, दो करा है तुम दो ही क्वेश्चन करो, रिपीट करो उसी चीज को। एक ये हैबिट बना लो चाहे कुछ भी हो जाए, कि सोने से पहले एक काम सर ने क्वेश्चन कराया था ये तो कर ही लें। ये समझ में आ गया? चल भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, ये क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 8। एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3। इस तरह का क्वेश्चन तुम लोग के अभी एग्जाम में आ सकता है, स्टार्टिंग में, आगे तो बहुत कुछ होता है, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। ये इनका रेशियो दिया हुआ, इनकी कैपिटल कितनी है, 2 लाख एंड 3 लाख। कैपिटल से हम लोग को कोई मतलब नहीं होता अगर हम लोन की बात कर रहे हैं तो, लोन अलग है और कैपिटल अलग होती है। ऑन 1 October 2021 X and Y gave loan of 80,000 and 40,000 respectively to the firm. Show distribution of profit and loss for the year ended 31st March 2022 in each of the following cases. अलग अलग केस में हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट को दिखाना है, ठीक है। केसेस क्या है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 21,000, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 3,000, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 5,000, लॉस बिफोर इंटरेस्ट 1,400। ये बिफोर इंटरेस्ट का क्या मतलब है, कोई बताएगा? कि अभी हमने इंटरेस्ट को कंसिडर नहीं किया है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट बढ़ता है कि आफ्टर इंटरेस्ट बढ़ता है? आफ्टर, इंटरेस्ट माइनस या प्लस करने के बाद ही बढ़ता है। तो बिफोर मतलब अभी हमने इंटरेस्ट को कंसिडर नहीं किया है, ठीक है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करें, दोनों का अलग अलग लोन दिया हुआ है, परसेंटेज नहीं दिया हुआ है, पार्टनर ने लोन दिया है तो कितना % इंटरेस्ट लगेगा, 6, सिर्फ 6 पर एनम। पूरा बोलो भाई, पूरा बोलोगे तो पूरा लिखोगे, इतना इंटरेस्ट लगेगा। तो जरा इंटरेस्ट तुम लोग कैलकुलेट करो। लोन किस दिन दिया है, अक्टूबर, तो कब से कब तक का इंटरेस्ट लगेगा, अक्टूबर से मार्च। ये 16 ना लगे, ये 6 है, ठीक है ना। 2400 हो जाएगा और 1200 हो जाएगा। 2400 पहले वाले का आ रहा है और दूसरे वाले का कितना आ रहा है, 1200। किसी को कोई डाउट तो नहीं कि सर कैसे हुआ है? 80,000 इंटू 6/100 और अक्टूबर से मार्च है जो कि 6 महीने होते हैं, तो इंटू 6/12 ऐसे लगा है। 80,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12 2400। सेम वे 40,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12 जो कि कितना हो जाएगा, 1200। तो हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन लोन तो कैलकुलेट कर लिया। इंटरेस्ट ऑन लोन एक्स का जो कि कितना आया, 80 इंटू 6/100 इंटू 6/12 2400, वाई का 40 इंटू 6/100 इंटू 6/12 12। टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा कितना आ रहा है, ये हमारा टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन। अब चाहे प्रॉफिट कुछ भी हो, ये तो चेंज नहीं होने वाला है ना, प्रॉफिट कुछ भी हो तो ये तो हमारा सेम रहेगा। अब देखो जरा पहला केस, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट दिया हुआ है 21,000, हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट शो करना है। याद रखो यहां पे हमें सिर्फ क्या शो करना है, शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ये नहीं बोला गया पीएल एप्रोप्रिएशन बनाओ, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट आप बिना लेजर बनाए शो कर सकते हो, क्योंकि इतना कुछ उसमें है भी नहीं। और अगर आपको पीएल एप्रोप्रिएशन बना के शो करना है तो वो भी हम बता दे रहे हैं, दोनों तरीके से बता दे रहे हैं। देखो जरा पहले केस में प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 21,000,
समझो जरा, प्रॉफिट 21,000, इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉफिट में ऐड होगा कि माइनस होगा? माइनस होगा, तो माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है 3600, ये माइनस करके कितना आएगा 17,400 बनेगा। हाँ भाई 17,400 बना, ये तुम्हारा प्रॉफिट हो गया आफ्टर इंटरेस्ट, और ये प्रॉफिट पार्टनर्स में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि और कुछ तो है नहीं। और रेशियो क्या दिया हुआ है एक्स और वाई का 2:3, अपने मन से नहीं ले रहे भाई, अगर रेशियो नहीं दिया होता तो अपने मन से कितना लेते, इक्वली 1:1, अगर रेशियो नहीं देता तो अपने मन से हम कितना लेते 1:1, 3 होते तो 1:1, 4 होते तो 1:1, है ना। तो अभी इसको डिवाइड करो जरा 17,400 को, 2:3 का क्या मतलब है 2/5, और तो 2/5 से मल्टीप्लाई कर दो 17,400, 5 3 जा, ठीक है, और 15 24, 5 3 4 8, 3 4 8 0, 3 4 8 16, यहाँ पे 9 7 9 6 0 आया पहला 696, अच्छा 3 4 था, सॉरी 6960, और फिर 3/5 इंटू 17,400 जो कि कितना बनेगा, हाँ 10,440, ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, आप ऐसे शो कर सकते हो। समझ में आया? इसी चीज को देखो हम लोग अकाउंट बना के भी कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, कौन सा अकाउंट बनाते हैं हम लोग, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, पर्टिकुलर्स अमाउंट, सबको पता ना, पर्टिकुलर्स में हम डैश बना देते हैं। पिछले तुम लोग ना एग्जाम में बना के करके आ जाना। हमने कल बताया था लास्ट क्लास में कि अगर पीएल एप्रोप्रिएशन बना रहे हो तो इंटरेस्ट ऑन लोन का क्या करना है, प्रॉफिट से माइनस, और उसको शो कैसे करना है देख लो जरा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा, प्रॉफिट 21,000 लेस इंटरेस्ट ऑन लोन। अब तुम इंटरेस्ट ऑन लोन दोनों का अलग अलग लिख सकते थे, इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन, इंटरेस्ट ऑन वाई लोन, ठीक है, वैसे भी करके, और ये माइनस करके यहां कितना आ गया 17,400। और कुछ है नहीं क्या क्वेश्चन में? हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन था, सैलरी गिवन था, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कुछ भी गिवन था? कुछ नहीं था ना, तो बस बैलेंस कर देंगे, ये 17,400 यहां, 17,400 यहां, 17,400 किस नाम से आ जाएगा, टू प्रॉफिट एक्स कैपिटल और वाई। करंट क्यों नहीं लिखा हमने यहाँ पे, क्योंकि कहीं पे भी फिक्स या करंट बोला नहीं है तो हम लोग क्या मान लेंगे, फ्लक्चुएटिंग। ये हमने बताया था ना, फिक्स या करंट नहीं बोले तो क्या मानेंगे, फ्लक्चुएटिंग, और हर बार क्या लिखोगे, कैपिटल। कितना आया था 696010,440, ये है पीएल एप्रोप्रिएशन में। इसको गलती से भी इंटरेस्ट ऑन लोन यहां मत लिख देना, तुमने अगर इंटरेस्ट ऑन लोन यहां लिख दिया तो भी प्रॉफिट ये आएगा, बट वो गलत है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट या क्रेडिट में नहीं आता पीएल एप्रोप्रिएशन के, वो पीएल अकाउंट के आता है, और पीएल हम लोग नहीं बना रहे हैं, हम लोग क्या बना रहे हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन। पीएल तब बनाओगे जब प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है, जब प्रॉफिट नहीं होगा तब पीएल बनाना, फिलहाल पीएल की जरूरत नहीं है। तो यहीं पे उसको शो किया इस तरीके से, इसको कॉपी करो। अब एक चीज समझो जरा, ये कैलकुलेशन हमारी हर बार सेम रहेगी, ये तो इंटरेस्ट ऑन लोन है ना। केस 2 देखो जरा, केस 2 में प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 3,000, चलो भाई, और इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा कितना है 3,600,
तो अगर इसको आप दिखाओगे तो प्रॉफिट है 3000 और इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है 3600। तो यहां पे क्या हो जाएगा, हाँ भाई, जब आप माइनस करोगे तो ये आंसर क्या आ गया, लॉस आ गया। लोन का इंटरेस्ट ज्यादा है ना, तो आपका क्या आ गया, लॉस आ गया। और लॉस को अब आप 2:3 के रेशियो में डिवाइड करोगे, जो कि बन जाएगा आपका 240 एंड 360। पहले डिस्ट्रीब्यूशन में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो, समझ गए ना। अब इसको देखो अकाउंट में कैसे दिखाएं। इसमें हम पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं बना सकते, इसमें हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं बना सकते क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करने के बाद लॉस आ रहा है, नेगेटिव में जा रहा है। और लेजर में कभी नेगेटिव फिगर हम लोग ने आज तक शो नहीं करी है, ये चीज याद रखना। लेजर में नेगेटिव फिगर नहीं आती है, पॉइंट आ सकता है, डेसिमल आ सकता है, डेसिमल तो हम लोग राउंड ऑफ करके दिखाते हैं, तो हम लोग का एक मतलब सिलेबस में कि यार आसानी के लिए राउंड ऑफ कर दिया करो, बट लेजर के अंदर नेगेटिव नहीं आ सकता है। अगर आप स्टेटमेंट बना रहे होगे ना, स्टेटमेंट जैसे बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट में आप नेगेटिव फिगर शो कर सकते हो, लेजर और अकाउंट में कभी नेगेटिव फिगर नहीं होती है। तो अगर हम इस केस में पीएल एप्रोप्रिएशन बनाते तो 3000 में से 3600 तो माइनस का आ जाता ना, तो वो नहीं हो सकता है। तो इस केस में आप पीएल एप्रोप्रिएशन बना ही नहीं सकते हो, इस केस में आप क्या बनाओगे, पीएल अकाउंट बनाओगे। ठीक है, तो देखो जरा हम लोग बनाते हैं यहां पे पीएल अकाउंट, पीएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग अब क्योंकि हम पीएल अकाउंट बना रहे हैं तो जो प्रॉफिट होगा उसको हम लोग किधर लिखेंगे, बाय साइड पे, और बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिख देंगे ब्रैकेट में प्रॉफिट फॉर द ईयर, ऐसे। और हमारा प्रॉफिट कितना था, 3000 का। भाई ये तो हमने दिखा दिया कि डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। अब इसी चीज को अगर हम लेजर में दिखा रहे हैं तो लेजर में कैसे दिखाएंगे, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके 3000 लिखेंगे। अब याद रखो हम लोग बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लास्ट टाइम हम लोग ने प्रीवियस केस में हमने पीएल एप्रोप्रिएशन बनाया था, और पीएल एप्रोप्रिएशन में कोई भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं दिखाते हैं। अगर कोई चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है तो यहीं पे हम प्रॉफिट से माइनस कर देते हैं। बट यहां पे क्या है कि पीएल अकाउंट बना रहे हैं। क्यों पीएल अकाउंट बना रहे हैं सर, प्रॉफिट तो गिवन है, फिर पीएल अकाउंट क्यों बना रहे हैं, ये क्वेश्चन बनता है। क्योंकि इस केस में अगर आप पीएल एप्रोप्रिएशन बनाते और बाय प्रॉफिट एंड लॉस करके 3000 लिखते, मान लो आपने सोचा कि चलो पीएल एप्रोप्रिएशन बना लें और यहां पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस करके 3000, तो आपने लिखा नेट प्रॉफिट 3000 और सोचा वहां पे इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस कर दें। तो जब आप इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस कर रहे हो तो नेगेटिव में आ रहा है, और लेजर में कभी कोई नेगेटिव फिगर होती ही नहीं है। ये हम लोग 11 से पढ़ के आए हैं कि नेगेटिव में कैसे लिख सकते हो। तो क्योंकि ये माइनस करने पे नेगेटिव हो जाएगा तो नेगेटिव आप लिख ही नहीं सकते हो, इसलिए इस केस में हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं बनाएंगे। इस केस में हम लोग पीएल अकाउंट बनाएंगे क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करने के बाद लॉस हो जा रहा है। और किसी भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के बारे में याद रखना कि इट इज प्रोवाइडेड इवन इफ इट इन्वॉल्व द फर्म इन लॉस, कि भले ही फर्म को लॉस हो जाए वो आप प्रॉफिट से माइनस करोगे और पूरा माइनस करोगे, और यहां जब माइनस करो तो लॉस हो रहा है। तो इस केस में हम लोग बनाएंगे पीएल अकाउंट, और ये इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस है, डेबिट साइड पे आता है, तो आप टू साइड पे लिख दो टू इंटरेस्ट ऑन लोन एक्स लोन वाई लोन। क्योंकि ये लोन है, ये पार्टनर्स लोन अकाउंट में जाना है। याद रखना, बताया था ना, जब पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उसका जो इंटरेस्ट होता है उनके लोन अकाउंट में जाता है, इसलिए एक्स लोन और वाई लोन। तो जितना इंटरेस्ट है आप पूरा इंटरेस्ट लिख दोगे, ठीक है। 2400 और 1200 टोटल हो गया 3600, और अब इसको कर दोगे बैलेंस। तो ये आपका आया यहाँ पे 3600, यहाँ पे भी लिखा आपने 3600,
डिफरेंस 600 का, क्योंकि ये साइड छोटी है, ये आपके लिए लॉस है, तो इसे आप बाय लॉस ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल और वाई कैपिटल करके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो कि 2:3 था उसमें डिवाइड कर लेंगे, तो ये आ गया 240 और 360। ठीक है, तो पीएल अकाउंट अगर आप बना रहे हो तो उसमें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आपको शो करना होता है। उसके लिए कि बेसिक फॉलो कर लो कि कभी भी आप पीएल अकाउंट बना रहे हो फॉर द ईयर एंडिंग, अगर आपको प्रॉफिट है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके प्रॉफिट फॉर द ईयर लिख दो। यहाँ पे पर्टिकुलर्स अमाउंट वो तो रहता ही है, हम नहीं भी लिख रहे हैं तो अंडरस्टूड होना चाहिए कि यहाँ पे पर्टिकुलर्स अमाउंट रहता है, हम उसको थोड़ा सा डायरेक्टली कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आपने लिखा, और अगर लॉस है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लॉस फॉर द ईयर। इसके अलावा जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में एक तो हो जाता है इंटरेस्ट ऑन लोन, जहां पे पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है उसका इंटरेस्ट, तो जो भी पार्टनर होंगे उनके लोन के नाम से आएगा एक्स लोन और वाई लोन, टोटल यहां लिखोगे। और एक इंटरेस्ट ऑन लोन वो होता है जहां पार्टनर ने फर्म से लोन लिया है उस पर वो इंटरेस्ट पे करता है जो फर्म के लिए इनकम हो जाता है, ये बाय इंटरेस्ट ऑन लोन करके। बट ये हम लोग ने चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में पढ़ा है कि ये कैपिटल में जाता है, तो ये एक्स कैपिटल या करंट और वाई कैपिटल या करंट इस नाम से आएगा। इसके अलावा पार्टनर्स रेंट होता है, तो आप यहां पे टू रेंट जो भी पार्टनर है, क्योंकि उसके कैपिटल या करंट में जाता है तो एक्स कैपिटल या करंट करके लिख दो। मैनेजर्स कमीशन है तो टू मैनेजर्स कमीशन करके आ जाएगा। इसके बाद बैलेंस कर लो, अगर ये साइड छोटी हुई तो बाय नेट लॉस करके एक्स और वाई कैपिटल और करंट यहीं पे डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, और अगर ये साइड छोटी हुई तो आप टू पीएल एप्रोप्रिएशन करके लिख सकते हो, या टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन करके लिख सकते हो, और ये प्रॉफिट फिर पीएल एप्रोप्रिएशन में जाता है और वहां से डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो एक ये पीएल अकाउंट का फॉर्मेट है, इसको कॉपी कर लो कि अगर हमें पीएल अकाउंट बनाना पड़ा तो हम किस तरीके से चीजों को शो करेंगे, वो ये है। कॉपी हो गया, और ये जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे ये उसका पार्ट हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट केस देखते हैं। केस 3 जरा तुम लोग खुद करो। हाँ भाई, केस 3 जरा खुद से करो, जल्दी करो तो केस 4 कराएं। आखिरी केस देखा जाए, हो गया ना। इफ द लॉस, पहले ही से लॉस दिया हुआ है तो यहां तो सीधे क्या बनेगा, पीएल बनेगा, और प्रॉफिट से जो चीज माइनस होती है लॉस में वो चीज क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। क्लियर है ना सबको भाई, जो चीज आप प्रॉफिट से माइनस कर रहे हो तो लॉस में वो क्या होएगा, ऐड होएगा, सिंपल सी चीज है। तो आपका इंटरेस्ट ऑन लोन है 3600 का, लॉस कितने का दिया हुआ है 1400, इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन ऐड कर दो, तो कितने का हो गया 5000 का लॉस हो गया, जो कि 2:3 यानी कि 2000 और 3000 में डिवाइड होएगा। और यहां क्या बनेगा, पीएल एप्रोप्रिएशन या पीएल अकाउंट बनेगा। लॉस है तो पीएल अकाउंट बनाएंगे, पीएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग
फॉर्मेट की आदत स्टार्टिंग से डाल लो, फॉर्मेट हमेशा बनाओ ताकि वो तुम्हारी हैबिट का पार्ट बन जाए। आपने अभी बिना फॉर्मेट के किया तो बाद में ये होता है कि सर फॉर्मेट बना बना के करना था तो टाइम उसी में चला गया। तो जब तुम अभी से प्रैक्टिस करोगे विद फॉर्मेट के साथ, तुम्हारी स्पीड बढ़ जाएगी और तुम्हारी जो टाइम होगी क्वेश्चन करने की, फॉर्मेट उसका पार्ट बन जाएगा। तो पर्टिकुलर्स अमाउंट मेरी तरीके मत करना, हम थोड़ा शॉर्ट में लिख देते हैं। पर्टिकुलर्स अमाउंट तुम लोग प्रॉपर लिखोगे। यहाँ पे डेबिट और यहाँ पे क्रेडिट सारी चीजें मेंशन करोगे। फॉर्मेट हमने जब बताया था पूरा डिटेल में बताया था, ठीक है। तो अभी लॉस है, प्रॉफिट बाय साइड पे लिखते हैं तो लॉस को टू साइड पे लिखेंगे और किस नाम से लिख देंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ब्रैकेट में लिख दो लॉस फॉर द ईयर 1400। आप इसे टू लॉस ड्यूरिंग द ईयर भी लिख सकते हो, टू लॉस फॉर द ईयर भी लिख सकते हो। उसके बाद आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन, अभी बताया थोड़ी देर पहले फॉर्मेट, तो एक्स लोन और वाई लोन। 2400 1200 टोटल कितना हो गया 3600 और कुछ है नहीं। टोटल करते हैं, टोटल किया कितना हुआ 5000, इन दोनों को ऐड कर दिया, 5000 यहाँ पे भी आ गया, 5000 यहाँ पे भी आया, ये 5000 यहाँ पे लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल और वाई कैपिटल। इसको आप 2:3 के रेशियो में डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 2000 और 3000। जिसको रेशियो में डिवाइड करना नहीं आता वो ये देख लो, 2:3 तो 2 + 3 कितना होता है 5, तो 2/5 और 3/5। तो किसी भी चीज को रेशियो में डिवाइड करना है, जैसे 5000 को करना है तो एक बार 5000 को इससे मल्टीप्लाई करो, ऐसे 2/5 इंटू 5000 तो ये आ गया 2000, और एक बार इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा एक ही 9th वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। Bat and ball are partner sharing profit in the ratio of 2:3 with a capital of 1,20,000 and 60,000 respectively. Capital से ऐसा कोई मतलब होता नहीं हम लोगों को। On 1st October, Bat and ball gave a loan of 2,40,000 and 1,20,000 respectively. Bat allowed the firm to use its property for business for a monthly rent of 5,000. Monthly rent साल में कितने मंथ होते हैं 12, तो टोटल रेंट कितना हो जाएगा 5 into 12 60,000, ठीक है। For the year ended 31st March 2022. Before rent and interest amounted to 9,000. Loss before rent and interest. तो देखो आपको लोन दिया हुआ है, लोन पे इंटरेस्ट निकाल लोगे और रेंट, पार्टनर्स रेंट भी तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है ना। हाँ भाई, पार्टनर्स रेंट भी तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। कितना % इंटरेस्ट लगेगा इस पे 6%, और कब से कब तक का लगेगा अक्टूबर से मार्च। अब देखो बार बार ये अक्टूबर से मार्च चल रहा तो चिपकाना लेना दिमाग में कि जब इंटरेस्ट ऑन लोन आया तुमने अक्टूबर से मार्च लगा दिया, हमेशा डेट देख लेना, कभी 3 महीना भी हो सकता है, कभी साल भर भी हो सकता है। तो इसका 6% अक्टूबर से मार्च 7200 बनेगा, और इसका 6% अक्टूबर से मार्च 3600 बनेगा, ठीक है। ये तो 36 बनेगा, 3 4 12, हाँ ये भी 72 बन जाएगा। आई बात समझ में, किसी को दिक्कत है जरा इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट कर लो, कर लो 2,40,000 तो हमें मालूम ही है। तो 2 बार 6 आ जाते हैं और नीचे 12 है तो 3 बचना है, बस 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो तुम लोगों को हम करा दे रहे हैं प्रैक्टिस। इंटरेस्ट ऑन लोन का टोटल कितना आ गया, ये टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन है 10,800, ठीक। और रेंट कितना है 5,000 इंटू 12 60,000, और आपको पहले से लॉस दे रखा है कितने का 9,000 का। देखो ना, लॉस फॉर द ईयर एंडेड बिफोर रेंट एंड इंटरेस्ट कर ही चुके हैं ना हम लोग। ये लॉस में क्या हो जाएगा ऐड या माइनस, ऐड, और ये भी लॉस में क्या हो जाएगा ऐड, और उसके बाद लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दें।
अगर पीएल अकाउंट बनाओगे तो कैसे दिखाओगे? लॉस को टू लॉस ड्यूरिंग द ईयर, इंटरेस्ट ऑन लोन को टू इंटरेस्ट ऑन लोन, और रेंट को टू रेंट। कर लोगे या पूरा क्वेश्चन करके दिखाना पड़ेगा? कर लोगे ना, तो अभी मत करो, इसको घर पे करना। क्वेश्चन तो भेज ही देंगे, तो इसको खुद से ट्राई करना, क्योंकि एग्जैक्टली वैसा ही चल रहा है। ठीक है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोला है। ठीक है, तो आप ऐसे प्लस माइनस करके भी दिखा सकते हो, और पीएल अगर बना दे तो भी गलत नहीं, दोनों सही है। उसमें भी बस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस बोला हुआ था, प्रॉफिट या लॉस। सेम वैसा ही है। बस इस बार जो है प्रॉफिट दे रखा है। देख लो क्वेश्चन पढ़ो, एकदम सेम वैसे ही क्वेश्चन है। Akhil, Bimal are partners sharing profit in the ratio of 3:2. Akhil gave a loan to the firm 1 lakh on 1st October and firm gave a loan to Bimal. एक डिफरेंस आ गया, अखिल ने फर्म को लोन दिया है और बिमल ने फर्म से लोन लिया है। दे डू नॉट हैव इंटरेस्ट, तो किस पे कितना परसेंट लगेगा? सिर्फ 6%। अखिल वाले में लगेगा 6% पर एनम, और बिमल वाले में कुछ नहीं लगेगा। ये याद रखना है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं गिवन है तो जहां पे पार्टनर लोन ले रहा है वहां इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ठीक है, जहां पार्टनर लोन दे रहा है वहां 6% पर एनम है, तो अखिल लोन दे रहा है, इंटरेस्ट नहीं बोला है तो 6% पर एनम। विमल फर्म से लोन ले रहा है, इंटरेस्ट नहीं बोला है तो नहीं लगाओगे। ये पहले लिखवाया हमने, बस वही हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो सिर्फ इस पे इंटरेस्ट लगेगा 6%, और इसने लोन कब दिया है? फिर वही अक्टूबर। तो कितना हो जाएगा? डायरेक्ट कोई बता सकता है? 3000। कितना इंटरेस्ट लगेगा इस पे? 3000। अबे दो 6 है, एक नीचे 12 है, तो ऊपर 3 बचेगा। 6 6 36 होता है, नीचे 12 ऊपर 3 बचेगा, तो बस 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 जीरो कम करके। जब मैनुअल करोगे इतनी कैलकुलेशन सीख जाओगे। तो 3000 का इंटरेस्ट हो गया। अच्छा, अखिल हैड ऑल्सो गिवन हिज पर्सनल प्रॉपर्टी, रेंट पे दिया हुआ है, तो रेंट कितना हो जाएगा? 60,000। तो 3000 का इंटरेस्ट और 60,000 का रेंट, और आपको यहां पे प्रॉफिट गिवन है। ये बताओ पीएल एप्रोप्रिएशन या पीएल, कौन सा अकाउंट बनाओगे अगर डिस्ट्रीब्यूशन दिखाओगे? यहां पे पीएल एप्रोप्रिएशन बनाओगे, क्योंकि प्रॉफिट है 1,03,000। 3 और 60,000 माइनस करने के बाद भी प्रॉफिट कितना बचेगा? 40,000 का। इसका बनाओ जरा पीएल एप्रोप्रिएशन, पीएल एप्रोप्रिएशन बनाओ इसका। भाई ये भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो दोनों क्या होएगा? माइनस। याद रखना, ये दोनों क्या होएगा? माइनस होगा। अगर इस पे इंटरेस्ट लगा होता तो वो इंटरेस्ट क्या हो जाता? प्लस। अगर ये बिमल वाले पे इंटरेस्ट लगाते तो वो इंटरेस्ट क्या हो जाता? ऐड होता, क्योंकि वो इनकम होता है, बट उस पे इंटरेस्ट था नहीं इसलिए नहीं लगाया। ओ भाई यहां ध्यान दो तुम लोग यार। बिमल वाले पे तो नो इंटरेस्ट है, अखिल वाले पे कितना इंटरेस्ट बना? 3,000 बना, और रेंट कितना है? 60,000। ये भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ये था नहीं, अगर ये होता तो इनकम होता। बात समझो, यहां ध्यान दो, अगर ये होता तो इनकम होता, ये प्रॉफिट में माइनस होता, ये प्रॉफिट में माइनस होता, और ये प्रॉफिट में क्या होता है? प्लस। आपको प्रॉफिट दिया कितना है? 1,03,000। मतलब इन दोनों को माइनस करने के बाद बहुत प्रॉफिट बच रहा है ना, तो क्या करोगे? पीएल एप्रोप्रिएशन। नेट प्रॉफिट 1,03,000, इंटरेस्ट ऑन लोन 3,000,
चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कभी भी पीएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट या क्रेडिट पे लिखे नहीं जाते हैं, वो यहां प्रॉफिट से प्लस माइनस किए जाएंगे। मैं शो करना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन में क्या 3:2 के बांटो, 40,000 है तो 40,000 का मतलब हो गया 2416। ये चीज समझ में आया? बाकी यहां पे बैलेंस करो। अरे यार टू प्रॉफिट करके अखिल और विमल में बांटो। Nirmal and Pawan are partner sharing profit 3:2. Firm had given a loan of to Pawan of 5 lakh on 1st April. साल के स्टार्टिंग में ही फर्म ने पवन को लोन दे दिया है और जिसपे इंटरेस्ट कितना लगना है 10% पर एनम। तो अभी मंथ के हिसाब से लगेगा कि पूरे साल का लगेगा? पूरे साल का लगेगा क्योंकि 1 अप्रैल है, पहले ही दिन लोन दे दिया ना। तो इंटरेस्ट कितना बन जाएगा इसका 50,000। ये हम लोग को याद रखना है। अच्छा, फर्म टुक आउट लोन ऑफ 2 लाख फ्रॉम निर्मल ऑन 1 अक्टूबर, और निर्मल से 2 लाख का लोन ले लिया है 1 अक्टूबर को। बात समझो, तो इस 2 लाख पे कितना परसेंट लगेगा 6% पर एनम, और अक्टूबर के हिसाब से यानी कि 6/12 जो कि कितना बन जाएगा 6,000। तो ये वाला इंटरेस्ट ऑन लोन क्या हो जाएगा 6,000। ठीक, बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव फर्म इनकर्ड अ लॉस ऑफ 10,000 फॉर द ईयर। कितने का लॉस हो गया 10,000 का। हमें बताना अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा। अब एक चीज बताओ, आपको लॉस हो गया है, ये वाला जो इंटरेस्ट है जिसको हम और अच्छे से लिख दें, अगर ये एक्सपेंस है और ये वाला इंटरेस्ट क्या है इनकम है, ये प्रॉफिट में माइनस होना था और ये प्रॉफिट में क्या होना था प्लस। तो लॉस में क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा और वो वाला क्या हो जाएगा माइनस। तो 10,000 में 6,000 प्लस किया और माइनस कितना कर दिया, तो आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, प्रॉफिट हो जाएगा। तुम समझो, ये इनकम है, ये क्या है इनकम है। 10,000 का लॉस है, 6,000 ऐड किया तो टोटल लॉस कितने का हो गया 16,000, और इनकम कितनी है 50,000। लॉस कितना ऐसे समझो, आपको लॉस कितने का है 10,000 का, इसमें एक एक्सपेंस आ गया इंटरेस्ट ऑन लोन 6,000 का, तो नेट लॉस कितने का हो गया 16,000 का। मतलब ये नेगेटिव फिगर है ना ये चीज, और आपको एक इनकम आ गई, इनकम है इंटरेस्ट ऑन लोन कितने का 50,000 का। ये नेगेटिव फिगर है, ये पॉजिटिव फिगर है, दोनों माइनस होंगे ऐड नहीं हो सकते। तो 34,000 का, क्योंकि 16,000 का लॉस था लेकिन 50,000 की इनकम हो गई ना, तो 34,000 का आपका क्या आ गया नेट प्रॉफिट। तो पीएल एप्रोप्रिएशन में कितना जाएगा 34,000 का नेट प्रॉफिट जाएगा। समझ में आई बात? किसी को दिक्कत है इसमें? ये वाला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ठीक है, क्योंकि आप लॉस में क्या कर रहे हो सारे एक्सपेंस ऐड कर रहे हो, वो लॉस को बढ़ा रहा है। एट द एंड ये क्या है नेगेटिव फिगर है, ये भी नेगेटिव है लॉस, और ये माइनस होता था प्रॉफिट में, तो ये भी क्या हो गया नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है ऐड हो जाता है। भाई हमने तुम लोग को बताया है कि प्रॉफिट है, प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस होना है। अब मान लो प्रॉफिट 20,000 का है और उसमें 6,000 का इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस होना है, तो ये 14,000 बच गया। लेकिन अगर प्रॉफिट के बजाय ये लॉस हो जाता 20,000 का, तो लॉस मतलब क्या होता है नेगेटिव,
और ऑलरेडी 6000 आपका नेगेटिव का था ही, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है, ऐड, लेकिन आंसर तो नेगेटिव ही रहेगा ना, इसलिए हमने तुम लोग को डायरेक्ट बता दिया कि भाई ऐड कर दो, बट उसके पीछे का रीजन ये समझो। तो यहां पे गलती नहीं करना है, यहां आपको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तुम पता चला क्या करते हैं, 16 में 50 माइनस कर 34,000 का लॉस, 34,000 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग के सारे क्वेश्चन है किससे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट से रिलेटेड। एक क्लास हमने छोड़ दिया तुम लोगों के लिए, उसको खुद से ट्राई करना, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन के क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे।